एक घातक क्षण, एक श्राप और एक राजवंश की नियति बदल गई। कल्पना कीजिए, घने जंगल की छाँव में चांदनी रात है, हवा में वसंत की मादक सुगंध है और अचानक एक तीर की सीटी की रक्त की धारा बहती है, दर्द भरी चीख होती है और मौत का साया फैल जाता है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत की पूरी महागाथा इसी एक पल से मोड़ ले लेती है। राजा पांडु पराक्रमी, तेजस्वी, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उन्हें जीवन भर का अभिशाप दे दिया। उनकी मृत्यु का कारण बनी अपनी ही पत्नी की आगोश। यह कहानी सिर्फ एक राजा की मौत की नहीं, बल्कि काम वासना, श्राप, त्याग और वीर पितरों की जन्म कथा है, जो कि रोमांच, दर्द और आश्चर्य से भरी हुई है। यह पूरी घटना अब आपके सामने हर छोटी से छोटी जानकारी के साथ आकर्षक और दिल दहला देने वाले अंदाज में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जंगल का वो भयानक दिन जहाँ मौत ने हिरण का रूप ले लिया था। कल्पना कीजिए, सूरज ढल चुका था, जंगल में गहरा नीला अंधेरा फैलने लगा था। हवा में वसंत की मादक महक थी, फूलों की सुगंध थी, कोयल की दूर की कूकू की आवाज़ और पत्तों की फुसफुसाहट की आवाज़ हो रही थी। हस्तिनापुर के महान राजा पांडु अपने घोड़े पर सवार, धनुष हाथ में लिए शिकार की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर वो राजसी तेज था जो युद्धों में दुश्मनों को कांपता देखा करता था। उनकी आंखें सतर्क थीं, कान हर छोटी सी आवाज़ पकड़ रहे थे। कुंती और माद्री कुछ दूरी पर शिविर में थीं। पांडु अकेले थोड़ा आगे निकल आए थे। उनका मन आज कुछ खास था। शिकार करने का नशा, सत्ता का गर्व और योद्धा का उन्माद था। तभी अचानक झाड़ियों के बीच एक अद्भुत उन्हें दृश्य दिखाई दिया। वो दो हिरण थे, एक नर और एक मादा, घने पेड़ों की ओट में एक दूसरे से लिपटे हुए। उनकी आंखों में प्रेम की ज्वाला थी, शरीर एक दूसरे में समाये हुए थे। वो पल इतना निजी, इतना मादक था कि पांडु का दिल जोर से धड़क उठा। हिरण का जोड़ा पूरी तरह अनजान था कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। पांडु ने सोचा कि ये उत्तम अवसर है, एक तीर से दोनों को समाप्त कर दूंगा। उन्होंने धीरे धीरे धनुष उठाया, तीर को धनुष पर चढ़ाया। तनी हुई प्रतिज्ञा से उन्होंने सांस रोककर आंखें सिकोड़ी और बिल्कुल सटीक निशाना लगा दिया। तीर हवा चीरता हुआ गया और सीधा नर हिरण के शरीर में घुस गया। खून की धार बह निकली, लेकिन जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हिरण चीखा नहीं, बल्कि एक मानवीय भयानक चीख गूंजी पूरे जंगल में। शरीर हिलने लगा, हिरण का रूप पिघलने लगा जैसे मोम की तरह। सींग गायब हो गए, खाल बदल गई थी। कुछ ही पलों में सामने खड़े थे महर्षि किंदम, जो कि हिरण के रूप में थे। उनकी गोद में उनकी पत्नी, दोनों अभी भी प्रेम की उस अवस्था में थे। ऋषि का शरीर तीर से घायल था, खून बह रहा था, चेहरा पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ था। पत्नी चीख पड़ी, स्वामी! पांडु के हाथ से धनुष छूट गया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनके पैर कांपने लगे। बोले, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? महर्षि किंदम ने कांपते हाथ से तीर को पकड़ा। उनकी आंखों में आग थी। मरते हुए भी उनकी आवाज़ में वो शक्ति थी जो केवल ऋषियों में होती है। उन्होंने लहलहाती आवाज़ में कहा, अरे पापी राजन, तूने मुझे किस अवस्था में मारा है? मैं अपनी पत्नी के साथ परम सुख की घड़ी मना रहा था। तूने क्षत्रिय होने के नशे में अंधा होकर पाप कर दिया। जिस अवस्था में तूने मुझे मारा है, ठीक उसी अवस्था में तेरी भी मृत्यु होगी। जब भी तू अपनी किसी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करेगा, तभी उसी क्षण तेरे प्राण निकल जाएंगे।
तेरा अंत भी मेरे जैसा ही होगा, वासना की आग में जलते हुए। श्राप सुनते ही जंगल में जैसे सन्नाटा छा गया। पेड़ों की सरसराहट रुक गई, हवा ठंडी हो गई। पांडु घुटने के बल बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़े, रोए, क्षमा मांगी। महाराज, मैं अनजाने में ये सब किया है, क्षमा कर दीजिए। मैं क्षत्रिय हूँ, शिकार करना मेरा धर्म है। मुझे नहीं पता था ये सब। लेकिन किंदम ऋषि ने आंखें बंद करते हुए कहा कि श्राप वापस नहीं होगा, तुम्हारा भाग्य अब लिख दिया गया है। ऋषि और उनकी पत्नी दोनों प्राण त्याग चुके थे। पांडु का पूरा शरीर पसीने से तर था। उनके मन में हजारों विचार घूम रहे थे कि मैं राजा हूँ, पर अब मैं अभिशाप युक्त हूँ। मैं कभी पिता नहीं बन पाऊँगा। मेरी पत्नियाँ, मेरी संतान, मेरा वंश, सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल अब भयानक लग रहा था। दूर कहीं भेड़ियों की आवाज़ें आ रही थीं। पांडु जैसे किसी भूतिया दुनिया में खड़े थे, ऐसा लग रहा था। उस एक तीर ने न सिर्फ 2 निर्दोष प्राणियों को मारा, बल्कि एक पूरे राजवंश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। और गहराई में चलते हैं, जानते हैं कि किंदम ऋषि हिरण क्यों बने थे। कुछ कथाओं के अनुसार वे अपनी पत्नी के साथ निर्जन जंगल में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हिरण का रूप धारण करते थे, ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। पांडु ने तीर चलाने से पहले सोचा भी नहीं था कि यह कोई साधारण हिरण नहीं था। श्राप के बाद की पीड़ा, जंगल की उस रक्त रंजित भूमि के रात के बाद राजा पांडु का अस्तित्व ही बदल गया। वे लौटे तो हस्तिनापुर का राजमहल उसी तरह चमक रहा था। सोने के खंभे, रत्न की जड़ित दीवारें, सेवकों की भीड़। लेकिन राजा के कदमों में अब वो राजसी दमक नहीं थी। उनके कंधे झुक गए थे, जैसे पूरे ब्रह्मांड का बोझ उन पर लदा हो। आंखें सूनी थीं, चेहरा मुरझाया हुआ था और सीने में एक ऐसी आग झुलग रही थी जो बुझाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुंती और माद्री द्वार पर खड़ी थीं। पति को देखते ही दोनों के हृदय कांप उठे। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, महाराज, आपका यह क्या हाल हो गया? आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? चेहरा क्यों मृत्यु की तरह पीला पड़ गया है? पांडु कुछ बोलते नहीं हैं, बस चुपचाप अंदर आ जाते हैं और सिंहासन पर बैठते हैं और सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे टूटती हुई आवाज़ में पूरी कहानी बयां कर देती है। जब उन्होंने श्राप का अंतिम वाक्य दोहराया, उन्होंने कहा कि जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ प्रेम संबंध बनाने की कोशिश करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप ऋषि ने उन्हें दिया था। तब महल में सन्नाटा छा गया। कुंती के हाथ मुंह पर चले गए। माद्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों रानियां एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात पांडु की नींद हमेशा के लिए उड़ गई। वे महल की सबसे ऊंची छत पर खड़े घंटों आकाश को ताकते रहते। तारे चमक रहे होते, लेकिन उनकी आंखों में बस अंधेरा ही अंधेरा था। मन बार बार जंगल की उस घड़ी में लौट जाता। ऋषि किंदम की वो पीड़ा भरी चीख, उनकी पत्नी की आंसू भरी आंखें और वो भयानक श्राप जो अब उनके खून में घुल चुका था। वे खुद से पूछते, मैं कौन सा राजा हूँ जो अपनी ही पत्नियों को छूने से डरता है? मैं वो योद्धा हूँ जिसने दुश्मनों के सेनापतियों को धूल चटाई थी, लेकिन आज अपनी वासना से हार मान चुका हूँ। मेरा वंश, मेरा खून सब खत्म हो जाएगा, ऐसा वो मन ही मन सोचते रहते। अपराध बोध उनकी आत्मा को चीर रहा था। उन्होंने खाना छोड़ दिया था, बोलना छोड़ देते, कभी कभी अकेले जंगल में चले जाते और पेड़ से सिर पटक कर रोते। एक पराक्रमी क्षत्रिय, एक गर्वीला राजा आज खुद को अभिशप्त पापी समझने लगा था। कुछ दिनों बाद पांडु ने एक फैसला लिया।
जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सभा में खड़े होकर उन्होंने घोषणा की कि मैं हस्तिनापुर का राजपाट छोड़ रहा हूँ, वन में जाकर तपस्या करूँगा, मेरे पाप का कुछ तो प्रायश्चित होगा तपस्या करके। सारा दरबार चौंक गया। मंत्री, सेनापति, प्रजा सब रो पड़े, लेकिन पांडु का निर्णय अटल था। कुंती और माद्री ने एक पल भी नहीं सोचा। दोनों ने कहा कि हम आपके साथ हैं महाराज, जहां आप जाओगे वहां हम भी चलेंगे। तीनों जंगल चले गए। एक छोटा सा आश्रम बनाया, पत्तों की छत, मिट्टी का फर्श बनाया। राजसी वैभव से भरा जीवन अब कठोर तपस्या में बदल गया था। लेकिन सबसे कठोर तपस्या तो पांडु के मन की थी। दिन भर वे बच्चों को अस्त्र विद्या सिखाते, लेकिन रात होते ही उनका दिल डर से कांप उठता। कुंती और माद्री की मादक छवि अब उनके लिए मौत का संदेश बन गई थी। वे उन्हें देखते और तुरंत नज़र फेर लेते। कभी माद्री उनके पास आकर सेवा करना चाहता तो वे दूर हट जाते और कहते, मत आओ मेरे पास, मेरे स्पर्श में अब सिर्फ मौत है। कल्पना कीजिए उस वेदना को जिस राजा के आलिंगन की कामना हर रानी करती है। वही राजा अपनी पत्नियों से दूरी बनाए रखने को मजबूर था। वासना का एक छोटा सा स्पर्श भी अब उनके लिए विष जैसा प्रतीत होता था। फिर आया आशा का सूरज, ऋषि दुर्वासा का मंत्र। एक शाम कुंती पांडु के पास आई। उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी और बोली, महाराज हार मत मानिए, मेरे पास ऋषि दुर्वासा का दिव्य मंत्र है। जब कुंती ने मंत्र की बात बताई तो पांडु की सूखी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुंती को गले लगाने का हाथ बढ़ाया, लेकिन बीच में ही रुक गए, बस आंखों से ही आशीर्वाद दे दिया। फिर हुआ चमत्कार। कुंती ने देवताओं को बुलाया और पांडु को 3 दिव्य पुत्र मिले। युधिष्ठिर जो कि धर्म का अवतार थे, भीम जो कि शक्ति का पुंज थे, अर्जुन जो कि योद्धाओं का राजा थे। माद्री को भी उसी मंत्र से 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम था नकुल सहदेव। उनका जन्म हुआ। जब पांडु इन 5 को अपनी गोद में लेते तो उनके आंसू थमते ही नहीं थे। वे बच्चों के माथे चूमते और फुसफुसाते, तुम मेरे रक्त के नहीं लेकिन मेरी आत्मा के हो। मैं तुम्हें कभी वह प्यार नहीं दे पाया जो एक सच्चा पिता देता है, लेकिन तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा। उस पल का वो दर्द, खुशी और पीड़ा का अनोखा मिश्रण था। वे पिता तो बन गए थे, लेकिन पूर्ण पिता कभी नहीं बन पाए। समय बीतता रहा और एक ऐसा समय आया जब वनवास के कई वर्ष बीत गए थे। पांडव अभी छोटे छोटे थे। युधिष्ठिर की उम्र मुश्किल से 10-12 साल रही होगी। जंगल अब उनका घर बन चुका था, लेकिन वसंत ऋतु का वो मौसम, वो किसी अभिशाप से कम नहीं था। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था, लेकिन हवा में एक अनोखी मादकता घुली हुई थी। चारों तरफ मंदार, चमेली और केतकी के फूल खिले हुए थे। उनकी महक हवा में घुलकर ऐसा नशा पैदा कर रही थी मानो पूरा जंगल प्रेम की आग में जल रहा हो। कोयल की कूक दूर कहीं से आ रही थी, जैसे कोई अप्सरा छेड़ रही हो प्रेम का राग। चंद्रमा पूरा और चमकदार था। उसकी चांदनी पेड़ों के बीच से छन छन कर आश्रम के आंगन में बिखर रही थी। माद्री उस रात और भी अधिक सुंदर लग रही थी। वनवास की उन सुंदरता को और निखार दिया था। लंबे खुले केस, चंद्रमा की रोशनी में चमकती त्वचा और आँखों में वो नमक जो सिर्फ पतिव्रता रानियों में होता है। वे पांडु की सेवा में लगी थीं, फूलों का हार बना रही थीं, उनके लिए फल तोड़ लाई थीं। उनकी हर अदा, हर मुस्कान, हर नज़र पांडु के दबे हुए मन को झकझोर रही थी।
पांडु चुपचाप उन्हें देख रहे थे। लंबे समय से दबी हुई काम वासना जैसे किसी ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर उबाल खा रही थी। वर्षों का संयम, तपस्या और आत्मनियंत्रण की दीवार एक पल में हिलने लगी। उनका मन बार बार कह रहा था, बस एक बार, सिर्फ एक बार आलिंगन, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। श्राप याद था, लेकिन उस पल वासना ने श्राप को भी धुंधला कर दिया था। वे उठे, कदम अनिश्चित थे लेकिन बढ़ते जा रहे थे। माद्री ने उन्हें देखा, उनकी आंखों में भय की छाया दौड़ गई। वे पीछे हटीं और कांपते स्वर में बोलीं, नहीं महाराज, नहीं, मत आइए मेरे पास। वो श्राप याद कीजिए, किन्नम ऋषि का वो श्राप याद कीजिए। एक पल की कमजोरी हमेशा के लिए अलग कर देगी हम सबको। लेकिन पांडु उस समय अंधे हो चुके थे। उनकी आंखों में सिर्फ आग थी, वासना की आग। उन्होंने कहा, माद्री, इतने वर्ष हो गए हैं, बस एक बार मैं संभाल लूँगा। वे उसके निकट आई, हाथ बढ़ाया, माद्री का कंधा छूने की कोशिश की राजा ने, और ठीक उसी क्षण पांडु का शरीर अचानक कांप उठा। उनकी आंखें ऊपर चढ़ गईं, सीने में एक तेज दर्द की लहर उठी। उनकी दिल की धड़कन रुक गई। वो ठीक उसी अवस्था में गिर पड़े जैसे ऋषि किन्नम गिरे थे, वासना की आग में जलते हुए, पत्नी की गोद की ओर बढ़ते हुए। माद्री की चीख जंगल को चीर गई। वो चिल्लाती रही, महाराज नहीं, महाराज नहीं। वो चीखती चिल्लाती पांडु के शरीर पर गिर पड़ी। उनके हाथ पांडु के सीने पर थे, लेकिन पांडु के प्राण जा चुके थे। माद्री का रोना आसमान को छू रहा था। पछतावे, अपराध बोध और दर्द की आग में वे जल रही थीं और कह रही थीं कि मैं ही कारण बनी मृत्यु का। मैंने ही आपको आकर्षित किया, मेरी सुंदरता, मेरी मौजूदगी, सब मेरी गलती है। माद्री रो रो कर बोल रही थी। वे पागलों की तरह रो रही थी। पांडु के सब को छाती से लगाए बार बार चूम रही थी। फिर अचानक उनका फैसला पक्का हो गया, एक ऐसा फैसला कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती महाराज। जहाँ आप गए हैं, मैं भी वहाँ आती हूँ। माद्री ने पति के शव के साथ सती होने का निर्णय ले लिया। उन्होंने आश्रम में लकड़ियाँ जुटाईं, चिता तैयार की और आखिरी बार पांडु के माथे को चूमकर वे चिता पर चढ़ गईं। आग ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जंगल में सिर्फ चीखें और आग की लपटों की आवाज़ रह गई थी। तभी कुंती लौटी, जो कि पास के तालाब से पानी लेने गई थी। लौटकर उन्होंने जो दृश्य देखा, उससे उनकी दुनिया उजड़ गई थी। पति का शव अधजला था, माद्री की चिता अभी भी धधक रही थी और 5 छोटे छोटे बच्चे, जो युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे, डरे हुए थे, रोते हुए माँ बाप दोनों को खोकर चुपचाप खड़े थे। कुंती के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, वो वहीं ढेर हो चुकी थी। उनकी चीख निकली नहीं, बस आंसू बहते रहे। कल्पना कीजिए उस पल के दर्द को। एक पल में पूरा संसार उजड़ गया था। 5 नन्हे बच्चे अनाथ हो गए थे और एक रानी विधवा हो गई थी, और एक अभिशप्त राजा की कहानी थी ये, जो कि हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। कुंती ने 5 बच्चों को संभाला। वे हस्तिनापुर लौट गईं। पांडु का अंतिम संस्कार जंगल में हुआ। इस घटना ने पूरा कुरुवंश प्रभावित किया। पांडवों का जन्म दिव्य था, लेकिन पिता की मौत का साया हमेशा उनके साथ रहा। यही श्राप आगे चलकर कौरव पांडवों के युद्ध की नींव बना। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में बताएं कि पांडु ने जो किया था हिरण को मारने का, क्या वो सही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही महाभारत के रहस्यों के लिए।